आज का मेरा वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होने वाला है कि कैसे पता करें कि गर्भ में जो शिशु पल रहा है वो लड़का है या लड़की है। क्योंकि फॉरेन में तो यूएसजी रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन होता है, बट हम इंडिया में रह रहे हैं तो यहाँ लोग बहुत ही ज़्यादा तिकड़म लगाते रहते हैं कि कैसे पता करें कि जो गर्भ में शिशु है वो लड़का है या लड़की है। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है जानने की, चाहे वो प्रेग्नेंट मदर हो या फिर उनकी फैमिली मेंबर, हर कोई जानना चाहता है कि जो गर्भ में शिशु पल रहा है वो लड़का है या लड़की। पर सबका इंटेंशन गलत नहीं होता है। कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं बच्चे की सेक्स के बारे में जानने के लिए, क्योंकि उन्हें शॉपिंग करनी होती है, बहुत सारे बेबीज़ की ड्रेसेस लेनी होती है, तो इसलिए भी वो जानना चाहते हैं कि लड़का है या फिर लड़की है। तो बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे हम बात करें कि फीटल हार्ट साउंड को लेकर के, प्लेसेंटा की पोजीशन को लेकर के, मदर की जो मूड स्विंग होती है उसको लेकर के, मदर के फेस पे ग्लो है इस चीज़ को लेकर के, या फिर जो बेली शेप है वो कैसा दिख रहा है, या फिर क्रोमोसोम के बेसिस पे। तो कुछ चीज़ें इसमें वास्तविक भी हैं जिस पे हम बात करेंगे आगे कि वाक़ई में अगर ये चीज़ है तो हमें पता चल सकता है कि वो लड़का है या लड़की है। तो इसके बारे में हम आगे बात करें। तो आज हम डिटेल बात करेंगे इन सभी पॉइंट्स पे और जानेंगे कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फीटल हार्ट साउंड के बारे में, जो कि हमारे यूएसजी रिपोर्ट में मेंशन होता है एफएचएस या एफएचआर करके, फीटल हार्ट साउंड या फीटल हार्ट रेट करके। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि अगर जो एफएचएस है वो 140 है या इससे नीचे है, तो जो बेबी है वो लड़का है। और अगर फीटल हार्ट साउंड जो है 140 से एबव है, 150 है, 160 है या 170 है, तो होने वाला जो बेबी है वो लड़की है। पर फीटल हार्ट साउंड से ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम जान सकें कि वो लड़का है या लड़की है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो आए दिन हम लोग देखते हैं कि उनकी फीटल हार्ट साउंड जो है कभी 140 है और अगले ही 5 मिनट के डिफरेंस पे देखेंगे कि 170 है। तो फीटल हार्ट साउंड से हम बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। फीटल हार्ट साउंड का बढ़ना या घटना इस बात पे डिपेंड करता है कि जो बेबी है ना वो अंदर गर्भ में किस कंडीशन में है। कई बार क्या होता है कि बेबी जो होता है बहुत ज़्यादा हलचल कर रहा होता है, ज़्यादा मूवमेंट होता है, तो उस टाइम पे अगर हम फीटल हार्ट साउंड निकालते हैं तो वो हमें बढ़ा हुआ मिलता है, 160 170 मिलता है। पर अगर वो बेबी सो रहा होता है या बहुत बार जो होता है रेस्ट कंडीशन में होता है तो हमें कम मिलता है। फिर बात की जाती है प्लेसेंटा की पोजीशन को लेकर के कि प्लेसेंटा की पोजीशन एंटीरियर है या पोस्टीरियर है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर प्लेसेंटा की जो पोजीशन वो एंटीरियर है और बेबी पोस्टीरियर साइड में है तो वो लड़का होगा, और अगर प्लेसेंटा की पोजीशन पोस्टीरियर है और बेबी एंटीरियर है तो लड़की होगी। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्लेसेंटा का जो मैटर है ना वो एक्चुअली डॉक्टर्स के लिए ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्लेसेंटा नीचे होता है, जिसे लो लाइंग प्लेसेंटा कहते हैं, तो उस कंडीशन में थोड़ा-सा मिसकैरेज होने का डर रहता है, इसीलिए ज़्यादा केयर करना होता है। और अगर प्लेसेंटा अपर साइड में है तो सेफ पोजीशन होती है, उसका बेबी के सेक्स से कोई लेना-देना नहीं होता है। और ऐसे ही एक बात कही जाती है कि हाँ, जो मदर है उसका मूड स्विंग के बारे में। तो अगर मदर की मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो बोलते हैं कि लड़की है। और अगर मदर बहुत ही शांत है, उसका माइंड हमेशा फ्रेश रह रहा है, कूल माइंड रह रही है, तो लड़का है। तो फिर भी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी चीज़ें क्योंकि हार्मोन्स पे डिपेंड करती हैं। प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हार्मोन्स की चेंजेज़ होती हैं और इस वजह से मूड स्विंग जो होता है वो देखने को मिलता है। अगर ऐसे ही एक पॉइंट से बात करें कि जो मदर का फेस होता है उस पे ग्लो है कि नहीं है, हेयर फॉल हो रहा है या हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो रहे हैं। तो अगर मदर की फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो है, हेयर ग्रोथ ज़्यादा है, तो लोग बोलते हैं कि हाँ, इसमें बेबी बॉय है। और हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, मदर के फेस पे डलनेस ज़्यादा है, तो बेबी गर्ल है। क्योंकि कहते हैं कि अगर बेबी गर्ल होने वाली होगी तो मदर की जो ब्यूटी होगी वो बेबी गर्ल में चली जाएगी और माँ का फेस जो है डल दिखेगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप डाइट कैसा ले रहे हैं। अगर आप डाइट अच्छी ले रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी पी रहे हैं, तो हमेशा फेस पे ग्लो बना रहेगा।
ऐसे ही एक पॉइंट्स की बात करें बेली शेप के बारे में, तो लोगों का मानना होता है कि अगर जो बेली है, मदर का जो पेट है, अगर वो नीचे की तरफ उभार पता चल रहा है तो लड़का है, और अगर वो ऊपर की तरफ उभार पता चल रहा है तो लड़की है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेट का जो शेप होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि जो मदर है उसकी मसल्स टोन कैसी है, प्रोटीन्स की उसमें मात्रा कितनी है। क्योंकि जब मसल टोन अच्छी रहती है ना, तो पेट जो होता है अपर साइड में होता है, और बहुत बार जब मसल्स टोन वीक पड़ने लगती हैं तो पेट जो हमें नीचे साइड पता चलता है। ऐसे ही पॉइंट्स की बात करें कि टेस्ट के बारे में, तो कुछ लोगों का मानना है कि जो मदर है, अगर बेबी बॉय कैरी कर रही है, तो मदर को जो है बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन होगा, और अगर वो बेबी गर्ल कैरी कर रही है तो उसे बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाने का मन होगा, तीखी चीज़ें खाने का मन होगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें बस डिपेंड करती हैं कि उस टाइम में जो होता है प्रेगनेंसी के हार्मोन जो चेंज हो रहे हैं उसकी वजह से, या मदर की जो टेस्ट बड होती है उसको क्या उस टाइम पसंद आ रहा है। और अब हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट, तो वो है क्रोमोसोम। हाँ, क्रोमोसोम ही ऐसा बेसिस है जिस पे हम कह सकते हैं कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। तो बात करें कि जब भी जो कोई भी अगर फीमेल होती है तो उसके अंदर क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो 22 पेयर प्लस XX होता है, और जो मेल होता है उसके अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 22 पेयर प्लस X और Y होता है। तो फीमेल के अंदर जो ओवा का फॉर्मेशन होता है उसमें 22 प्लस X क्रोमोसोम होता है, और जो मेल होता है उसके अंदर स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है उसमें 22 प्लस X और 22 प्लस Y, दो तरह के स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो जब मेल का 22 प्लस X क्रोमोसोम का जो स्पर्म होता है वो ओवा से जाकर के मिलता है तो बेबी गर्ल का निर्माण होता है, और जब मेल का 22 प्लस Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म जो है वो जाकर के ओवा से मीट करता है तो उस टाइम फॉर्मेशन होता है बेबी बॉय का। तो क्रोमोसोम ही ऐसा बेसिस है जिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि होने वाला बेबी जो है वो लड़का है या लड़की है। तो ऐसे बिल्कुल भी अफ़वाहों पे ध्यान ना दें कि ऐसा होगा तो लड़का है, ये होगा तो लड़की होगा। जो भी है आपका डाइट अच्छा लीजिए, और ये इस प्रेगनेंसी की जर्नी को एन्जॉय कीजिए।